एक दोस्त ने कहा कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो 4-6 दिन करके बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी भी हाई हो जाती है, लेकिन फिर से बुरी आदतें आ जाती हैं। तो उन्होंने बहुत सारी आदतों का जिक्र किया। फिर से रील्स देखने लग जाते हैं, पोर्न देखने लग जाते हैं इत्यादि। तो इसका क्या किया जाए और क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो एक सवाल है। एक किसी बहन ने पूछा है कि विपස්සना करने के लिए, ध्यान करने के लिए कौन सा सेंटर अच्छा है और कोई ननरी है। खैर, मैंने उनको जवाब दिया था ननरी का मुझे नहीं पता, शायद बजरियाना सिस्टम में ज़रूर होंगे, धर्मशाला साइड में हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। लेकिन विपස්සना सेंटर जो है ना, उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा। एक कुछ दोस्तों से मेरे फ़ोन पे बातचीत हो रही थी, किसी ने व्हाट्सएप मैसेज किया, मैं नींद कम करना चाहता हूँ, ध्यान बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन उनके पास टाइम कम है। किसी ने ध्यान के बारे में कहा, कौन सा सही तरीका है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा। काफ़ी लंबी बातचीत हुई कल, तो उन पे भी बात करेंगे। तो पहले जो विपස්සना सेंटर के बारे में है, सारे सेंटर्स में सेग्रीगेशन है। तो पुरुष एक तरफ रहते हैं, महिलाएं एक तरफ रहती हैं। पुरुष महिलाओं के यहाँ नहीं जा सकते उस साइड में, और महिलाएं पुरुष के साइड में नहीं जा सकते। डाइनिंग जो रूम्स हैं वो भी अलग हैं। तो एकदम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी चले जाइए। लोकेशन वाइज तो अब बहुत सारे सेंटर बहुत अच्छे हैं, जैसे जयपुर बहुत अच्छा है, धम्मगिरी बहुत अच्छा है, इगतपुरी में जो सबसे बड़ा सेंटर है। ये है कि वो बहुत बड़ा सेंटर है, और बहुत सारे सेंटर हैं गुजरात में, बहुत सारे सेंटर। देहरादून सेंटर भी अच्छा है, शायद थोड़ा बहुत क्राउड हो गया आसपास, लेकिन धर्मशाला बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तो बंद हो चुका होगा या होने वाला होगा। वो 6 महीने चलता है, विंटर में बंद हो जाता है। तो बहुत सारे सेंटर हैं, कहीं भी चले जाइए जहाँ। अगर आप इंडिया की बात पूछ रहे वेस्ट में हैं, तो वहाँ भी सिस्टम सारे के सारे वही हैं। 10वें दिन डोनेशन देना होता है, वो आप 10वें दिन दे दीजिए, बाकी सारा फ्री है। ये तो विपස්සना की बात हुई। अब जो कह रहे हैं कि 2-4 दिन ध्यान करते हैं अच्छा लगता है, फिर से पुरानी आदतें आ जाती हैं, ये आता रहेगा। इसमें जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको ध्यान की प्रैक्टिस लगातार जारी रखनी है। चाहे आपकी पुरानी हैबिट वापस आ गई या चली गई, वो आती जाती रहेंगी। जैसे ही थोड़ा सा मानस कमज़ोर पड़ता है, फिर से वापस आता है। क्योंकि होता क्या है, जब हम इन हैबिट्स की तरफ जाते हैं, तो एक तो क्योंकि ये हैबिट्स बन चुकी हैं, इसीलिए एडिक्शन कहते हैं, तो उससे बाहर निकलना ज़रा मुश्किल है। लेकिन होता क्या, दिमाग ना स्टिमुलस मांगता है। अगर आप बैठे हैं तो लोग कहते हैं बोरिंग है क्या, कुछ भी नहीं है करने को, चल ये कर लो, चल वो कर लो, चल खा ही ले कुछ। क्यों? क्यों? क्योंकि दिमाग मांगता है, कुछ चाहिए उसको। अगर आपने ध्यान करना शुरू किया, आपने कहा ठीक है भाई, हर समय मेरे को दिमाग की बात सुनने की ज़रूरत है नहीं। तो अगर आपने ये सीख लिया कि हर समय दिमाग की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, अभी ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये नहीं करना है, ये ठीक है, ये करना है, ध्यान कर लो उस समय। अगर बोरियत आ रही है, मतलब आप रील्स देख रहे हैं, आप कुछ और देख रहे हैं, मतलब आपके पास समय है, तो उस समय का उपयोग उधर करिए। ज़रूरी नहीं कि बैठ के ही ध्यान करना, थोड़ा चल लीजिए, बाहर चले जाइए, घूमने चले जाइए, कुछ और कर लीजिए, क्रिएटिव काम कर लीजिए, कुछ ड्रॉ कर लीजिए। अभी इनकी एज भी शायद कम ही है, यंग एज के हैं, कि जिस तरह के एडिक्शंस की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर यंग लोगों में होता है, मतलब औरों में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर। तो वो करना शुरू कर दीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कंसिस्टेंसी, ध्यान में कंसिस्टेंसी, उसको नहीं छोड़ना। चाहे आप इधर जा रहे, चाहे इधर जा रहे, चाहे बहुत अच्छा चल रहा है या बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, वो आप जारी रखिए। एक चीज़। दूसरा, आप ध्यान क्या कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। तो अब जो दूसरा जो मैं बात करना चाह रहा था, जो मैं कल एक सज्जन से बात हुई, एक दोस्त से,
तो खैर उनके सवाल तो थोड़ा एडवांस लेवल के थे, लेकिन जनरली भी अब ध्यान क्या करें, क्योंकि कई बार लगता है कि अच्छा ये कर लें, अच्छा वो कर लें, कई बार बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं। कई मित्रों से मेरे पिछले कुछ दिनों से बात हुई तो कईयों को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, ये क्या होता है, क्या समाधि के लिए इतना समय बैठना ज़रूरी है, समाधि क्या होती है, नंबर्स दिख रहे हैं, सिंक्रोनिसिटी किसी ने शब्द यूज किया। सिंक्रोनिसिटी का मतलब यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, आपको किसी डायरेक्शन में ले जा रहा है। अब उसमें आपको लगता है कि कुछ इस तरह के नंबर दिख रहे हैं, 2 2 2, 3 3 3, 1 1 1 या कुछ कॉम्बिनेशंस, और वो है तो ठीक है, देख लीजिए, पता चल जाएगा कि यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आ रहा है, आप अपना काम करते रहिए। कभी आपको लगेगा अरे यूनिवर्स तो बहुत साथ दे रहा है, कभी ऐसा लगेगा कि अच्छा ऐसा कैसे हो गया भाई, मेरे अगेंस्ट कैसे लोग हो गए। वो सब चलता रहेगा, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कितना हमारे पीछे का है। वो सारा कुछ तो आएगा ना, जो कर्म हमने किए होंगे वो आएंगे सामने, तो वो आएंगे तो वो परिणाम लेके आएंगे। तो कभी बहुत अच्छा होगा, हमने अच्छा किया होगा तो अच्छा होगा, अच्छा नहीं किया तो जैसा किया है वैसा होगा, वो तो आने वाला है। तो इसमें कंसिस्टेंसी, आप कंसिस्टेंसी बना के रखें। पुरानी हैबिट आ गई, आप उसको फिर से दूर करने की कोशिश करें। तरीका यही है, आप ध्यान भी करें, क्रिएटिविटी भी करें। क्रिएटिविटी का कोई भी प्रोजेक्ट ले लें आप, जो अगर आप म्यूज़िक में है तो आप गाना शुरू कर दीजिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर दीजिए, कुछ और कर लीजिए, मिट्टी का काम कर लीजिए, कुछ ड्रॉ कर लीजिए, घूमने चले जाइए, फोटोग्राफी कर लीजिए, आजकल तो कैमरा है सबके पास। तो कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि उन पुरानी हैबिट्स में न जाए। अब मेरे साथ तो नहीं होता ये, आपने ये भी पूछा कि आपके साथ होता है। मेरे साथ तो अब नहीं होता, लेकिन हाँ शुरुआत में होता था। शुरुआत में तो मैं तो और भी एडिक्शंस में था, मैं शराब भी पीता था और भी नशे करता था। वो फिर वापस आ गए, फिर से ध्यान में कंसिस्टेंट रहे, थोड़ा सा कंपनी बदली, जो दोस्त थे उनको बदल दिया जो नशे में थे। तो वो भी कई बार करना पड़ेगा, हो सकता है आपकी इस तरह की कंपनी हो, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो एक तो कंसिस्टेंसी रहे, बाकी और चीज़ें भी करते रहें, वो बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान के बारे में जो बात हो रही थी कि कौन सी पद्धति सही है, तो एक तो आप थोड़ा सा छानबीन कर लीजिए। अब हम तो कहते हैं कि आप विपස්සना करिए, ये बुद्धिस्ट मेडिटेशन करिए, लेकिन अब फिर विपස්සना में ही कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं। जैसे अब गोयनका जी का विपස්සना है, तो उसमें 3 टेक्निक्स हैं, इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन एक तो आनापान है, सांस को देखते हैं। दूसरा वेदना अनुपස්සना, जिसमें शरीर की संवेदनाओं को देखा जाता है, क्या हो रहा है शरीर में। जैसे हमने कुछ गाइडेड मेडिटेशन दिए कि बॉडी अवेयरनेस रखिए, स्कैनिंग भी 1 2 बार कर लीजिए, तो उसमें लगातार स्कैनिंग होती है। और एक मैत्री की साधना होती है, और 10वें दिन 9वें दिन जब मौन खुलने वाला दिन है, उस दिन कि सबको मैत्री दीजिए, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ये उन तरंगों को भेजिए। 3 तरह की साधनाएं बुद्ध ने करीब 20 तरह की साधनाएं सिखाई। तो ये तो बुद्धिस्ट वे है, लेकिन कई लोग अब मंत्र कर रहे होंगे, कई लोग और तरह की साधनाएं कर रहे होंगे, तो उस बारे में हमें ज़्यादा ज़्यादा पता नहीं है मेरे को। लेकिन इतना पता है कि जिस दोस्त के साथ मैं रह रहा हूँ, इनको एक मेडिटेशन डिसऑर्डर हुआ मंत्र पे ध्यान करने के कारण। तो ऐसा हो सकता है, ये एग्ज़ाम्पल मेरे सामने है और बहुत साल हो गए इनको उससे निकलते निकलते। अभी इनका कहना ये है कि ये जल्दी उससे बाहर निकल जाएंगे। मेडिकेशन में गए, मतलब आप काफ़ी सारी मेडिसिन लेते रहे बीच में, फिर एक बार मेडिसिन छूट गई, लगा कि ठीक हो गया, फिर से वापस आ गया। तो उनका कहना ये है कि मंत्र से हुआ, और उनका कहना ये है कि बहुत लोगों को ये हुआ है। तो
इस बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मेरे सामने वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बहुतों को हुआ है। तो आप जो भी टेक्निक चुने वो थोड़ा देख लें, थोड़ा उसके बारे में पता कर लें, उसके बाद चुनें। क्योंकि अब बहुत सारे बाबाज हैं। एक महिला ने मेरे से एक बार फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मेरे पति एक बाबा के चक्कर में आ गए। वो तो कहते हैं कि नहीं, ये मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, पर वो कहते हैं कि तुम मेरा ध्यान कर, यहाँ पे थर्ड आई पे, भ्रिकुटी पे ध्यान लगा के मेरा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये तो वही है फिर, मतलब ये तो कह रहा औरों की मत कर लेकिन मेरा कर। तो मैंने कहा भाई अब क्या कह सकते हैं, अगर तुम्हारे पति तैयार हों तो फिर उनको दूसरी लाइन में लगाया जा सकता है, लेकिन पहले उनको तैयार होना। अच्छा, वो डर भी दिखा रहा है, अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा। तो जो डर दिखा रहे हैं ना ध्यान में, उससे पहले ही अलग हो जाओ। जो कह रहे हैं ऐसे नहीं करोगे, अब तुम इसमें आ गए, अब वो नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, उसको छोड़ दो, वो तो करो ही मत। क्योंकि ध्यान में डर नहीं है। ध्यान में तो ये आप करेंगे, आपको पता चलेगा खुद। तो विपස්සना बहुत सेफ है, 2500 साल से चल रहा है, करोड़ों लोग कर चुके हैं, करोड़ों लोग अभी कर रहे हैं। तो उसमें कुछ होगा इसीलिए कर रहे होंगे। और कौन सी पद्धति ऐसी है कि जो इतने टाइम से चल रही है और इतने लोग कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, और अनब्रोकन चेन है 2500 साल से बिल्कुल चल रहा है। गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य परंपरा में, और कई देशों के लोग जुड़े हैं। अभी तो पूरे संसार के लोग जुड़ गए हैं। वेस्ट में बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो वेस्ट के बाद फिर हम भी देखते हैं, अच्छा अच्छा वो कर रहे हैं तो हमें भी करना है, तो चलो अच्छा है, उन्हीं को देख कर लें। तो अच्छा है। तो आपने ध्यान चुन लिया, अब विपස්සना की बात हो रही है। अब विपස්සना में बहुत सारी टेक्निक है, मैंने गोयनका जी का बताया, उनकी 3 टेक्निक है। महसिसाइडो यहाँ देखने को बोलते हैं पेट में, मतलब जैसे आप सांस लें तो पेट बाहर आएगा, सांस छोड़ेंगे थोड़ा अंदर जाएगा। उन्होंने कहा इस मूवमेंट को देखना है, प्लस शरीर में जो हो रहा है उस पर एक बार जाइए, फिर वापस आ जाइए। कुछ और आज कोई थॉट आ रहा है तो एक मेंटल नोट बनाइए, फिर वापस आ जाए। वो मैंने कुछ लोगों को बताया भी, मैं इसमें भी मैंने बताया एक आध वीडियोज़ में, कि जैसे बार बार आपको गुस्सा आ रहा तो आप एक मेंटल नोट बनाइए गुस्सा, बस और कुछ मत करिए। फिर आ रहा है गुस्सा, लस्ट आ रहा है तो आप कहें लस्ट, काम वासना, काम वासना, बस इतना ही बोलना है। ये नहीं बोलना कि तू जा या आ, कुछ नहीं। तो उससे वो कुछ देर के लिए रुक जाता है। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, और बार बार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये टेक्निक काम करती है। तो पहले तो आप टेक्निक देख लीजिए, आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद फिर अब ये आता है जो सवाल उन्होंने मेरे से पूछा, ख़ास तौर पे जो विपස්සना मेडिटेशन कर रहे होंगे और बॉडी स्कैनिंग कर रहे होंगे। तो बॉडी स्कैनिंग में क्या होता है, गोयनका जी का जो मेन मेथड, जो ट्रेडमार्क है, जो कॉपीराइट कह सकते हैं, वो ये है कि आप सिर से संवेदनाओं को देखना शुरू करते हैं। जो भी सेंसेशंस हैं धीरे धीरे नीचे आते हैं, बहुत धीरे 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 पैर तक आते हैं, फिर पैर से ऊपर जाते हैं, फिर सिर से नीचे जाते हैं। बस ये चक्कर आप लगाते रहते हैं। तो बॉडी स्कैनिंग हम भी करवाते हैं, लेकिन हम कहते हैं एक आध बार कर लो, काहे के लिए, ताकि आपकी बॉडी अवेयरनेस आ जाए। अब आप बॉडी को फील कर पा रहे हैं, क्योंकि एक बार आपने मन गुजार लिया उससे, तो आप फील कर पा रहे हैं, बस इतना बहुत है। उसके बाद आप सांस पे आ जाइए। क्योंकि इससे होता क्या है, जो ये रूटीन है ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे, एक तो हर एक को सूट नहीं करता। अगर तो सूट कर रहा है तो अच्छा है, कर लीजिए। अगर सूट नहीं करता, जैसे मेरे कई साथियों से बात हुई, एक साथी कह रहे थे कि 1 घंटे में वो यहाँ से शुरू होते हैं और कमर तक आ पाते हैं बस, क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर। यही इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है। तो इंस्ट्रक्शंस थोड़ा सा मिसलीडिंग है। ये क्या होता है कि फुल डिसोल्यूशन ऑफ द बॉडी, भंग ज्ञान पूरा खुल गया, पूरा आपको पता चल गया, ऊपर से नीचे, इधर से उधर, उधर से उधर। बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये भंग ज्ञान जो है, ये टर्म कमेंटेरियल टर्म है, ये विशुद्धिमग्ग से आई हुई है। जितने सूत्र मैंने देखे हैं, जितने मैंने सुने हैं, उसमें भंग ज्ञान कहीं नहीं है। ख़ास तौर पे जो सतिपट्ठान सूत्र है, उसमें भंग ज्ञान कहीं है ही नहीं। 80-90% जो
आपके मेडिटेशंस हैं वो तो सतिपट्ठान में है। कुछ और हैं, महारावलवाद सूत्र है जो एलिमेंटल मेडिटेशन है, 4 एलिमेंट पे मेडिटेशन किया जा सकता है। शमशानों की मेडिटेशन तो खैर सतिपट्ठान में ही है। उसके बाद जो भैया को दिया कि देखने में सिर्फ देखना हो, सुनने में सिर्फ सुनना हो, उसमें भी नहीं है। और जो दिए कि जो अनुपसनाएँ हैं, देवानुपसना, धम्मानुपसना, बुद्धानुपसना इत्यादि, ऐसी 10 अनुपसनाएँ हैं, उसमें कहीं नहीं है। तो फिर कहाँ है भंग ज्ञान? तो ये विशुद्धिमग्ग मतलब जो कमेंट्रीज बाद में लिखी गई, ये विशुद्धिमग्ग करीब करीब 1000 साल बाद लिखा गया बुद्ध के टाइम से। उसमें बहुत सारी चीज़ें आई और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई कि ख़ास तौर पे जो बर्मीज़ टेक्निक्स हैं उसमें आ गए और काफ़ी सारे लोग उस पर बहुत रिलाई करते हैं। कुछ कहते हैं कि बहुत अच्छा है, कुछ कहते हैं कि ये विशुद्धिमग्ग बेकार है, मत पढ़ो इसको क्योंकि ये मिसलीड करता है। तो खैर, तो बुद्ध ने क्या कहा कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चक्कर मारो? कहीं नहीं कहा। उन्होंने कहा बस आप जानो, जो आ रहा है उसको जानना है बस। और जो आनापान सती सूत्र है उसमें एक उन्होंने कहा कि आप सांस पे रहिए, वहीं से अगर बॉडी दिखती है तो बॉडी को देखिए, वहीं से माइंड को देखिए, वहीं से सब कुछ देखिए। तो सांस को आप देख रहे हैं और बाकी उसके साथ और ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा। तो फिर भी जो बिगनर हैं, अगर वो 5, 10, 20 मिनट कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं कि बॉडी अवेयरनेस है और सांस देख रहे हैं। बाकी इधर उधर के अगर आप चक्करों में पड़ेंगे और हमसे कुछ पूछेंगे तो हमें तो पता ही नहीं है उस बारे में ना। अब मंत्र तो पता नहीं क्या क्या है, कई लोग तो दीक्षा पे देते हैं, बताते हैं कान में कि ये करना है। अच्छा, होता है वो सामान्य मंत्र है, लेकिन ओपनली नहीं बोलना क्योंकि फिर इनकी दुकान बंद हो जाएगी फिर क्यों जाएंगे लोग इनके पास जब पता ही है क्या करना है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो उन चक्करों में आप मत पड़िए। ये बहुत सेफ है मेडिटेशन, इसमें जाइए। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कर लिया, करोड़ों लाखों लोगों ने अभी भी कर रहे हैं। तो मंत्र आते हैं जाते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए कर रहे हैं तो शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उस बारे में हम नहीं बात कर सकते। मैं सिर्फ इस बारे में बात कर सकता हूँ। तो आप इसको चुनिए, इस चैनल से या दूसरे चैनल से आप कर सकते हैं। गोयनका जी का भी है आनापान का एक वीडियो मैंने देखा बिगनर्स के लिए, आप वो कर सकते हैं। कोई और कर सकते हैं, बहुत सारे मंक्स आजकल सिखाते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन उसको कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो होता नहीं है। अच्छा, अब एक दोस्त ने मेरे को पूछा कि मैं ध्यान बढ़ाना चाहता हूँ, नींद कम करना चाहता हूँ। नींद क्यों कम करना चाहते हैं? क्योंकि अब ये दुकान चलाते हैं तो इनके पास दिन में तो टाइम है नहीं। उन्होंने कहा 8 बजे तो मेरे को जाना पड़ता है, और 7 घंटे की नींद के बाद भी शरीर कहता है कि मन कहता है मतलब थोड़ा और सो जा। तो देखिए, अब काम भी करना है, ठीक है। एक तो आप सुबह की सिटिंग ठीक ठाक कर लीजिए, और एक रात की। तो हो सकता है दुकान थोड़ी सी जल्दी बंद करनी पड़े, कोई बात नहीं, जल्दी कर लो, थोड़ा सा आधा घंटा निकाल लो। नहीं होता, हो सकता है उसी समय ज़्यादा गाहक आते हों, तो दिन में आप एक नैप ले लो 30 मिनट की, बस एक पावर नैप, घड़ी सामने रख के या अलार्म लगा के 30 मिनट बस, उसमें जो आया फिर उठ गए। उससे कई बार आदमी रिफ़्रेश हो जाता है। दूसरा, अब दुकान है तो सारे दिन तो गाहक नहीं रहेंगे, वैसे इनके पास वर्कर भी होगा, तो आप छोटी सिटिंग दिन में कर लीजिए, 20 मिनट की, 30 मिनट की। ऐसे लक्ष्य लेके मत चलिए कि मेरे को इतने मिनट की करनी, जितना भी होता है। कई बार दिन में नींद ज़्यादा आती है तो वो कर लीजिए आप। बीच बीच में थोड़ा अगर आपके पास टाइम है तो लेट जाइए, 10 मिनट, 20 मिनट, जब भी ग्राहक कम हो थोड़ी देर लेट के, तो उससे भी थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाता है। तो नींद कम मत करिए, नींद बॉडी की जितनी ज़रूरत है उतना दे दीजिए, 7 घंटे कम से कम। अगर आप 20 साल से कम के नहीं है, ज़्यादा है, मतलब 20, 22, 24 साल तक भी थोड़ा 7 घंटे से ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन 7 घंटे आप सो जाइए। क्योंकि
कम सोने से भी कई दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, इसलिए सोना ज़रूरी है। मतलब बुद्ध भी सोते थे, सारे रंग सोते हैं। वो बॉडी का मैकेनिज़्म है, माइंड बॉडी का दोनों, क्योंकि ये जो कॉन्शियस माइंड है वो ये उस समय चुप हो जाता है, अनकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है। तो कम से कम कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। और जो डीप स्लीप है, कहते हैं कि उसमें दोनों ही बंद रहते हैं, अनकॉन्शियस भी कॉन्शियस भी। जब ड्रीमलेस स्लीप जिसको बोलते हैं, वो शायद कुछ क्षणों के लिए आती है। तो नींद मत कम करिए। 1 घंटा अगर आप सुबह कर रहे हैं, 1 घंटा शाम कर रहे हैं, काफ़ी है। बीच बीच में 1-2 सिटिंग और कर लीजिए और इसको लगातार करते रहिए। और सारे दिन अवेयरनेस का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब आप दुकान पे हैं तो आप अवेयर हैं, आप सही दाम ले रहे हैं लोगों से, आप सही क्वांटिटी उनको दे रहे हैं, उनको मिसलीड नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी 2-4 दिन पहले हम यहीं एक दुकान पे गए कुछ सब्जी वब्जी छोटा मोटा लेने, तो मैम ने कहा 6 केले दे दो। तो उन्होंने फटाफट जो है वो टूटे हुए थे 6 केले निकाले। मैंने कहा जी ये तो सारे ख़राब हैं। अरे यार तो बाबा 6 लेंगे तो पूरे गुच्छे में से निकाल के दूँ। तो मैंने उनसे कुछ कहा नहीं, मैंने कहा नहीं ये नहीं। तो मतलब वो अपना वेस्ट ठीक करने के लिए हमको सड़े केले देना चाहते हैं, क्योंकि मेरा दोस्त भी थोड़ा सा सीधा है, हो सकता है उसको इस तरह की चीज़ें देते रहे हम पहले। मैंने कहा ये तो हम लेंगे नहीं भाई, तुम्हारे वेस्ट, तुम तो कह रहे हो कि मेरा वेस्ट जा रहा है, वो वेस्ट आप हमको दे रहे, हम क्या करेंगे सड़े केलों का। तो ऐसा होता है, ये प्रैक्टिस चलती हैं। तो ये अब क्योंकि आप ध्यान करने वाले हैं तो ये नहीं करना। अगर ख़राब है तो आप कह दो भाई नहीं, मैं नुकसान सह लूँगा, मेरे को नहीं देना ये मत लो आप। तो उनके साथ ठीक रहिए, क्योंकि सिर्फ ध्यान में सिर्फ बैठने वाला नहीं है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, इसमें सारे काम आएंगे। आप लोगों की कैसे मदद कर रहे हैं, आप दान दे रहे हैं, लोगों के प्रति आपका क्या रवैया, आप मैत्री दे रहे हैं, आप कितने अवेयर हैं, आप किस मेंटलिटी से आप काम कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है आपका, ग्राहकों के साथ आपका क्या रिलेशन है, उनको आप अच्छा माल देना चाहते हैं, ठीक दाम पे देना चाहते हैं, ये होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिला के ये सब ध्यान में आ जाएगा ना। इसीलिए शील समाधि प्रज्ञा कहा। सिर्फ नहीं तो समाधि कह लेते, सिर्फ ध्यान ही कह लेते। तो पहले तो शील को रखा। तो इसलिए ये 3 फोल्ड पाथ है, और इसका पालन करेंगे तो उसके उस तरह के परिणाम आएंगे। तो आप ये करिए, ये मत करिए कि मेरे को नींद कम करनी है अब 7 से 6:30, 6:30 से 6, फिर 6 से कम में तो नहीं होती। कई बार लोग कोशिश करते हैं 5:30, फिर बहुत दिक्कतें हो जाती। मैं जानता हूँ किसी मेडिटेशन मास्टर को जो बहुत साल तक सोए नहीं ठीक से, और मतलब बहुत कम सोए, 6 घंटे से भी कम, शायद 5 के आसपास, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक ठाक सो जाओ, 7 घंटे सो जाओ। तो इसलिए नींद आप ठीक ले लीजिए, ध्यान में प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी रखिए, शीलों का पालन करिए सारे दिन। अगर हो सके तो थोड़ा बहुत अवेयर रहने की कोशिश करिए, जैसे भी माहौल में है, तो प्रगति होती रहेगी। और सही ध्यान टेक्निक चुनिए।